नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी वैभव और स्वागत है आप लोग का हमारे एक न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग आज बात करेंगे डोमेन के बारे में। ये डोमेन क्या होता है और ये डोमेन नेम क्या होते हैं। तो अगर इस वर्ड को आप पहली बार सुन रहे हो तो या तो आप वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट नहीं हो या फिर कभी आप वेबसाइट्स के बारे में नहीं जाना। ठीक है, तो ये जो हमने वर्ड लिखा है डोमेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट का स्टूडेंट हो, अगर आप वेबसाइट के बारे में कभी सर्च किए हो या कभी आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, उस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए सोचा, तो उस टाइम जो हमारा डोमेन है, हमारा जो डोमेन नेम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझते हैं ये डोमेन होता क्या है, ये डोमेन नेम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो डोमेन का मतलब अगर जो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल वर्ड में अगर यूज करें डोमेन का मतलब, तो इसमें कई तरीके के फील्ड भी आ सकते हैं। पार्टिकुलर फील्ड, एक स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, लाइक आप किस डोमेन के स्टूडेंट हो। यहाँ पे डोमेन का मतलब हो गया आप कौन से टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, लाइक आप मंस्ट्रैक कर रहे हो या फिर ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, तो एक डोमेन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं जो डोमेन की बात कर रहा हूँ वो हो गया वेबसाइट के लिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डोमेन होता क्या है। जितने भी आप लोग गूगल पे आते हो, गूगल पे कुछ भी आप लोग सर्च करते हो www.com। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ www.google.com। तो ये जो हमने लिखा www.google.com, ये क्या है, एक पूरे वेबसाइट का नेम है, मतलब ये हमारा URL है, लिंक है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो .com लगा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। इसे हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। और यहाँ पे जो गूगल है ये क्या है, ये है ब्रांड का नाम, मतलब ये जो बिजनेस का नाम है वो क्या है हमारा, ये है गूगल। ठीक है, अब यहां से एक एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे अगर जो मैं बताऊं, मेरे बिजनेस का नाम है www.cybertechcreations.in। ठीक है, तो मेरे वेबसाइट में जो यहाँ पे लगा हुआ है वो है cybertechcreations.in। तो यहाँ पे जो .in लगा हुआ है लास्ट में, ये भी क्या है, एक डोमेन नेम है। तो हमने यहाँ पे .in क्यों लिया, हम .com क्यों नहीं लिए, ये भी हम आपको बताएंगे आगे चल के कि हमें .com क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो google.com है ना, ये क्या है, एक एड्रेस है। ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो भी हम चीजें करते हैं वो एक जगह सर्वर पे स्टोर होता है, तो वो हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकता। अगर जो हम लोग सर्च करें अपना नाम, अगर जो आप लोग सर्च करोगे जाकर के साइबर टेक क्रिएशंस, अगर आप ये कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हो तो इस कीवर्ड से मिलता जुलता जितने भी कीवर्ड है सर्वर के पास ऑलरेडी स्टोर है, वो सारा कुछ ला करके गूगल पे रिजल्ट में आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वेबसाइट चाहिए तो ये क्या करेगा, सबसे टॉप पे, जो सबसे टॉप पे होंगे हमारे गूगल सर्च में, सर्च इंजन में, वो हमारा वेबसाइट ही होगा। तो ये सबसे पहले वेबसाइट का रिजल्ट ला कर देगा। अब ये वेबसाइट का इस फॉर्म में ला कर देगा www.cybertechcreations.in के फॉर्म में। तो ये क्या दिया, ये हमें एक एड्रेस दिया जिसे हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। मतलब ये क्या होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, लाइक अगर आप google.com को सर्च करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो या फिर इसको सर्च करते हो, जैसे मैं बताऊं बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, namelookups.com पे जाकर के अगर जो इसको आप इसका जो आईपी एड्रेस है वो आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट ये वेबसाइट खुलेगा। तो ये हमारा जो डोमेन नेम होते हैं वो एक एड्रेस होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में चलते हैं और डीप में चलते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास जो डोमेन नेम होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर जो आपको देखने को मिल जाएगा, .com देखने को मिल जाएगा, .in देखने को मिल जाएगा, .org देखने को मिल जाएगा, .tech देखने को मिल जाएगा, .io देखने को मिल जाएगा, .ai देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे कंट्री के अकॉर्डिंग आता है, लाइक .ca। ठीक है, तो ये जो डोमेन नेम होते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर जो मैं कॉम की बात करूं तो कमर्शियल में आ जाता है, इन की बात करूं तो इंडियन के लिए आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, एक टेक्निकल फील्ड के लिए। और ये दोनों जो आता है वो AI के टर्म में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई AI टूल्स वगैरह तो उनके लिए आता है। सीए की बात करूं तो जैसे अगर जो कनाडा का हो गया कोई बंदा, अगर जो उसका साइट है मीठी ब्रेड, तो क्या लिखेगा, मीठी ब्रेड .ca। तो ये सारे क्या हो गए, डोमेन नेम का टाइप्स हो गया कि इतने इतने तरह के आपको डोमेन नेम मिलते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने जगह के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी टाइप्स की बात। अब मैं ये बताता हूँ कि ये डोमेन नेम का नीड क्यों नहीं होता है। मैंने अब एक बिजनेस का नाम सोचा है और मुझे उसके लिए अपना वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपना बिजनेस नेम को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर मतलब ट्रेडमार्क पे नहीं, मतलब मुझे ऑनरशिप लेना होगा अपने नेम का। जैसे मेरा नाम क्या है, अगर मैं लिखूं तो मेरा नाम है सनी
वैभव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नेम है वही ब्रांड बने, तो इसी को मैं ऑनरशिप लेना चाहता हूँ। तो मैं गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, वहां पे गोडैडी पे या फिर कई सारे प्लेटफॉर्म होस्टिंगर जो आपको, या नेम चीप नेम लुकअप देख सकते हो, जो आपको बताते हैं कि आपका जो नेम का डोमेन है वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैं गोडैडी पे चला गया, वहां पे सर्च किया सनी वैभव, तो वहां पे रिकमेंड होकर आ जाएगा .com .in, ये अवेलेबल है या नहीं है। अब अगर ये जो अवेलेबल है .com, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं परचेज कर लूंगा। परचेज करने के बाद जो मेरा नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सनी वैभव .com। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो .com है वो मुझे ऑनरशिप दे दिया कि ये सनी वैभव .com आपका ही, आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब डोमेन नेम क्या करता है, हमारे बिजनेस नेम का ऑनरशिप देता है सर्च इंजन पे। समझ रहे हो इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं एक रियल लाइफ का अगर जो एग्जांपल लूं, तो कोई भी आपका लाइक क्लॉथिंग ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड में आ गया बियर टोगी या फिर कुछ भी फैशन वर्ल्ड रख सकते हो। ठीक है, तो आपका बिजनेस नेम है फैशन वर्ल्ड। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक शॉप चाहिए, मतलब शॉप लेना होगा। अभी आपने क्या किया, बस आपने बिजनेस नाम के बारे में सोच लिया। ठीक है, उसी तरीके से कि मैंने अपने बिजनेस नाम के बारे में सोच लिया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरह, जैसे ही आपने फैशन वर्ल्ड रखा नाम अपने बिजनेस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले एक जगह देखनी पड़ेगी, उसके बाद वहां पे एक अपना शॉप बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब दुकान का स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करना पड़ेगा, उसके अंदर कपड़े वगैरह रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो जगह की मैंने बात किया कि मुझे दुकान के लिए जगह चाहिए, तो ये आ जाते हैं होस्टिंग के अंदर, ये आ जाते हैं होस्टिंग के अंदर। ठीक है, कि आपको जगह लेने पड़ेंगे, उसके बाद दुकान वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। तो जो हमारा दुकान हो गया, जो मैं बात कर रहा हूँ शॉप का, वो क्या हो गया, वेबसाइट का। तो शॉप आप तभी सेटअप कर सकते हो जब आपके पास डोमेन नेम होगा। ठीक है, लाइक मैंने फैशन वर्ल्ड का एग्जांपल दिया, फैशन वर्ल्ड .com, तो मेरे पास .com, मैंने क्या किया, मैंने अपना एड्रेस चूज कर लिया कि भाई ये इतने बड़े जो एड्रेस है हमारे पूरे पंजाब में, यहाँ पे जो www.fashionworld.com है, वो क्या, ये मेरा एड्रेस है, मतलब मेरा घर का एड्रेस। तो मुझे अपना घर का एड्रेस मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रक्चर बना तैयार करूंगा। जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे वो होता है क्या हमारा, वो होता है हमारा वेबसाइट। अब मैं ये बताता हूं कि .com और .in में कैसे मिलता है, मतलब .com आपको कैसे मिलेगा और .in आपको कैसे मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये पूरे एक क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, ये एक भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी। ठीक है, लेकिन इसमें दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम सेम है। लाइक मेरे पास एक ए बंदा है, एक बी है, दोनों का नाम क्या है, मानव। ठीक है, ये भी मानव और ये भी मानव है। ठीक है, अब टीचर ने बोला कि आप सभी को वेबसाइट क्रिएट करने हैं। ठीक है, दोनों, हाँ मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा। तो इसमें से जो ये बंदा है ना, मानव ए, ये बहुत ही तेज है। ये क्या करता है, जैसे टीचर ने बोला वेबसाइट क्रिएट करना है, ये गूगल पे गया, गोडैडी पे या कहीं पे गया, सर्च किया कि मानव .com अवेलेबल है या नहीं है। इसको अवेलेबल मिल गया कि हाँ यार आपको अवेलेबल है, ये आपको 1600 के आसपास मिल जाएगा, 1600 के आसपास मिल जाएगा। इसने जल्दी से क्या किया, मानव .com को परचेज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मानव बी, जो बी पर्सन है, ये कहता कि हाँ उसके लिए तो मुझे डोमेन नेम लेना पड़ेगा। फिर ये भी जल्दी से गया गोडैडी पे, उसके बाद इसने भी सर्च किया मानव, तो यहाँ पे इसको रिकमेंड होकर के आया कि मानव जो .com था वो ऑलरेडी क्या हो गया, ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है। अब आपको .in मिल रहा है, .tech मिल रहा है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब मानव कंफ्यूज कि नहीं यार मुझे तो .in ही चाहिए था, मुझे .com क्यों मिल रहा है। तो जहां भी आपके सेम ब्रांड का नेम होगा, सेम कीवर्ड होगा, वहां पे आपको दो .com नहीं मिलने वाले, आपको या तो .com मिलेगा या तो .in मिलेगा। उसी तरीके से जब मुझे साइबर टेक, मैंने अपने कंपनी का नाम जो सर्च किया साइबर टेक क्रिएशंस, ठीक है, कंटेंट क्रिएशंस भी करते हैं, कुछ हमारा साइबर टाइप के भी वर्क आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये नाम रखा। बट इस नेम को जब हम रजिस्टर करने गए, सारा कुछ पहले तैयार कर लिया था, जो कि हमें पहले अच्छे से रिसर्च करना था, उसके बाद एग्जीक्यूट करना था। बट हमने स्टार्टिंग में जैसे ही नाम हमें अवेलेबल मिला, हमने सारा कुछ तैयार कर लिया। उसके बाद जब हमने वेबसाइट बनाने की बारी आई, हमने डोमेन नेम सर्च करने गए। जब डोमेन नेम सर्च करने गया तो हमारे पास .com आया ही नहीं, तो मजबूरन हमें .in लेना पड़ा, हमें .in लेना पड़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा डोमेन नेम वर्क करता है। तो यही था डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम कैसे वर्क करते हैं। एक्चुअल में ये जो होता है वो क्या होता है, वेब एड्रेस होते हैं। मतलब जो हमारा सर्वर होता है, जो हमारा होस्टिंग होता है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ब्रांड्स है सेम कीवर्ड्स का। जैसे मैंने अभी बात किया साइबर टेक क्रिएशंस, जैसे लिखोगे आपके पास दो आ जाएंगे, .com भी आ जाएगा, .in भी आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने ज्यादा SEO किए हो आप अपने
साइट को सबसे टॉप पे लाने के लिए। जैसे अगर जो मैं बात करूं, आप जैसे लिखते हो साइबर टेक क्रिएशन, तो सबसे ऊपर में हमारा वेबसाइट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कई सारे एसईओ किए हैं एंड अभी भी चल रहा है। इसमें और भी ज्यादा एसईओ करने की जरूरत है। तो आपको डोमेन नेम भले डिफरेंट मिले, बट आप किस तरीके से उसे कंटिन्यू करके रखते हो, उसमें एसईओ वगैरह करते हो ताकि आपका वेबसाइट हमारा रैंक करे। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये था हमारा वीडियो, डोमेन नेम क्या होता है हिंदी में। अगर आपको चाहिए कि पंजाबी में सीखना चाहते हो, पंजाब के लोकल स्टूडेंट हो, तो हमारे एक पार्टनर है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है WP विथ मानव, जहाँ की आपको वर्डप्रेस के बारे में पंजाबी में नॉलेज मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।